हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। क्योंकि शादियों की सीज़न स्टार्ट हो चुकी है और अगर आप साड़ी पहनना चाहते हो इन दिनों और साड़ी आपको पहननी नहीं आती तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज मैं आपको छोटे से छोटे स्टेप्स भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स में बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो पेटीकोट वियर किया हुआ है बिल्कुल नॉर्मल मेरी पेटीकोट है, कोई शेप वियर वाली नहीं है। तो पेटीकोट की डोरी को मैंने सामने की तरफ बांध रखा है और कमर के दोनों ही साइड पेटीकोट को मैंने बिल्कुल क्लीन रखा है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थी पेटीकोट की उसको मैं सामने की तरफ लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो पीछे की तरफ भी मेरी बिल्कुल क्लीन है। अब अगर आप सिल्क की साड़ी पहनने वाले हो तो आप नीचे की तरफ पहले जो भी वेयर करना चाहते हो, जैसे आप सैंडल वेयर करना चाहते हो, स्लीपर वेयर करना चाहते हो, जो भी वो पहले ही पहन लें। अब उसके बाद नीचे की तरफ आप अपनी जो साड़ी की लेंथ है वो आप मेज़र कर लीजिए। देखिए, साड़ी ये वाली जो है काफ़ी अच्छी खासी लंबी है, तो 6 फीट की भी अगर लड़कियां हैं तो वो ये साड़ी पहन सकते हैं। इसकी कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब देखिए, अगर सिल्क की साड़ी आप पहन रहे हो तो एक टिप मैं आपको दूंगी कि आप इस तरीके की 3rd क्वार्टर स्लीव वाली पेटीकोट पहनिए। और पेट के हाइट करने के लिए मैं एडोर्ना का ये शेप वियर यूज़ करती हूँ। ये मेरे यहाँ तक लंबी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। आपको ऐसे अगर देखने में लगता है कि पहनने के बाद आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगी तो आप एक बार ख़रीद सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल ना रहें तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब चलिए बात कर लेते हैं साड़ी की फर्स्ट राउंड की टकिंग के बारे में। देखिए, कई लोग सोचते हैं ना कि ये जो हम फर्स्ट राउंड लगाते हैं तो इसको कैसे भी लगा लें चलेगा, बट आपको पता है कि ये फर्स्ट राउंड अगर आपका ठीक से नहीं होगा तो आपकी इंटायर साड़ी लुक ख़राब हो सकती है। तो पहले तो आप देख लें कि साड़ी की नीचे की तरफ लेंथ जितनी है आप उसमें चलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसके बाद आप साड़ी जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा चली जाती है उसको टक करने के लिए हमेशा आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए। तो क्योंकि मैं राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसीलिए मैं अपने राइट हैंड की थंब वाले फिंगर से ही साड़ी की फैब्रिक को इन करती हूँ। देखिए, अब जब आपका एक राउंड कंप्लीट होने वाला रहता है तो आप जब वापस से राइट के तरफ आओगे तो राइट की तरफ से थोड़ा सा फैब्रिक खींच के टाइट करते हुए आप टक कर लीजिए। ये जो फिटिंग है बाद में आपकी नॉर्मल हो जाएगी जब हम सामने के प्लेट्स बनाएंगे। अब आप ऊपर वाला बॉर्डर पकड़ते हुए अपनी पल्लू के साइड की तरफ चले जाइए। तो देखिए, साड़ी में जितनी शाइन है, इस शाइन को जब तक हम अच्छी तरीके से साड़ी की ड्रेपिंग नहीं करेंगे तो इस शाइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। साड़ी जितनी रिच लुक है उसी रिच लुक के साथ अगर हम इसको ड्रेप भी करेंगे तो इसमें 4 चांद लगा सकते हैं हम। अब चलिए हम पल्लू को अरेंज करना सीखते हैं। देखिए, ये है मेरी लेफ़्ट साइड, ये है मेरी राइट साइड। तो मैं आपको लेफ़्ट साइड से ही पल्लू को सेट करना सिखाऊंगी। राइट वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे कुछ देर के लिए टक करके छोड़ दिया है। देखिए, ये वाला जो फैब्रिक है ना, यहाँ पे मैं हल्का सा अपना अंगूठा इस तरीके से रखूँगी और अपने हाथों को मीन्स राइट हैंड के फिंगर को हमें ऐसे फंसाना है। ठीक है, आप देख रहे हो, ये देखिए। अगर आप चाहो तो देखिए, आप जो फर्स्ट प्लेट बनाओगे उसमें से थोड़ा सा कपड़ा पहले ही छोड़ दीजिए। मीन्स किनारी को पहले से छोड़ देना है आपको और फिर आपको प्लेट 1 बाय 1 करके अरेंज करना है। आप बस मेरी उंगलियां यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपनी उंगलियों को कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हो तो फिर आपको ये स्टेप काफ़ी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और अगर आप मेरे पूरे वीडियोस काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हो तो फिर आई होप कि अब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रेंड हो चुके होंगे प्लेट्स बनाने में। चलिए, अब मैं बताती हूँ इस तरीके की सिल्क की साड़ियों में जब आप प्लेट्स पकड़ लेते हो अच्छे से तो कैसे आपको अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मेरी जो फर्स्ट वाली प्लेट है वो बिल्कुल चौड़ी है और उसके पीछे जो भी प्लेट्स बनी हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं उनके किनारों से। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि पीछे की कोई भी प्लेट ज़्यादा बड़ी हो गई है तो आप आगे की ये प्लेट चौड़े कर सकते हो। आप बाद में भी इसको चौड़ा कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो इसीलिए आप मैनेज करना सीखिए प्लेट्स बनाने के बाद। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो या सभी प्लेट्स परफेक्ट नहीं आए हैं तभी आप पूरे प्लेट्स खोलिए, वरना आपको एक बार प्लेट्स बनाने के बाद पूरी प्लेट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या करना है कि हम नीचे पहले प्लेट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि पहले तो सभी प्लेट को हम बाहर की तरफ निकाल कर देख लेंगे। ये देखिए, जब हम प्लेट्स ऐसे सेट कर लेते हैं तो हमें सभी प्लेट्स कहाँ पे पकड़नी है वो नज़र आने लगती है। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 अपनी प्लेट्स को पकड़ना शुरू करेंगे। ऐसे जब सीधी सीधी प्लेट्स मिल जाती है ना तो इनको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके आगे आने वाले प्लेट्स की क्रीज लाइन आपको नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा आप अपनी साड़ी को ऐसे झटक सकते हो, जिससे कि आपको कहाँ पे अगली प्लेट पकड़नी है वो नज़र आ जाए। अब देखिए, जब हम साड़ी पहनते हैं ना तो आयरन करना हम भूल जाते हैं, या फिर आयरन करना हमें थोड़ा सा झंझट वाला काम लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि आयरन भी ना करें लेकिन प्लेट्स भी बिल्कुल आयरन की हुई लगे, तो आप अपनी राइट लेग को ऊपर की तरफ हल्का सा उठा लीजिए। आप लेफ्ट साइड को मत उठाइएगा, राइट साइड के लेग को हल्का सा बेंड करना है और इसमें से आपको ये वाली फैब्रिक को ऐसे खींचना है। हल्का सा अगर आप टाइट करते हुए इन फैब्रिक को खींचोगे एक तरफ से दूसरी तरफ, तो देखिए आपकी प्लेट्स बिल्कुल आयरन की हुई परफेक्टली अपने जगह पे सेट हो जाएंगी। अब इसके बाद आप चाहो तो दूसरी तरफ वाले फैब्रिक को उठा सकते हैं, क्योंकि हम पल्लू इतना छोटा नहीं रख सकते। तो जब तक मैं आगे की प्लेट्स को अरेंज कर रही हूँ, आप तब तक वीडियोस पे ध्यान दीजिए और मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए। अगर आपकी हाइट कम है और आप साड़ी में लंबे लगना चाहते हो, स्पेशली सिल्क की साड़ियों में, तो आप सिल्क की साड़ी कभी भी ऐसे मत सेलेक्ट कीजिए कि उसका हाफ कलर कुछ और है और हाफ कलर कुछ और है। ऐसे 2 डिफरेंट कलर्स एक ही साड़ी में अगर रहती हैं तो वो आपके बॉडी पार्ट्स को कट कर देती हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप सिंगल कलर वाली ही सिल्क की साड़ी सेलेक्ट कीजिए। जैसी मेरी यहाँ पे है, आप वैसे भी साड़ी ले सकते हो। बिल्कुल छोटे छोटे प्रिंट्स वाली भी आप साड़ी ले सकते हो, ताकि आपकी ऊपर से नीचे तक की जो हाइट है, ठीक है, वो पूरी साड़ी में आ सके। और जब भी आप पल्लू सेट करने वाले रहते हो या फिर आप पल्लू लेने वाले रहते हो, तो अगर आपको नहीं पता कि पल्लू की लेंथ कितनी रखें, तो हमेशा आप पल्लू की लेंथ पीछे की तरफ घुटने से नीचे तक रखिए। ये जो लंबा पल्लू होता है वो आपकी हाइट को थोड़ा सा साड़ी में लंबा कर देता है। मीन्स आपकी अपीयरेंस ऐसे लगती है कि आप लंबे हो। और कभी भी आप सिल्क की साड़ी में स्लीवलेस ब्लाउज़ ना पहने, क्योंकि स्लीवलेस ब्लाउज़ आपकी हाइट को कम कर देती है, वो आपकी हाइट को दबाने का काम करती है। तो इसीलिए अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनना भी चाहते हो तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी ब्लाउज़ जिस कलर की है सेम उसी कलर की आपकी साड़ी भी रहे। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे बातों बातों में ही अपना पल्लू सेट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपकी ब्लाउज़ आपके कंधे से हल्का सा ऑफ शोल्डर है, ठीक है, तो आप कभी भी ऑफ शोल्डर में ही अपनी पल्लू को सेट ना करें, बल्कि आप अपने बॉडी के कंधे को देखिए कि आपका कंधा कैसा है। उस हिसाब से ही आप पल्लू के बीच में चाहो तो लगा सकते हो पिन, क्योंकि यहाँ पे ना मेरी जो ब्लाउज़ है वो अच्छी तरीके से मेरे शोल्डर पे सेट नहीं है, थोड़ी सी ऑफ शोल्डर टाइप है मेरी ब्लाउज़, इसीलिए मैं पल्लू के बीच में यहाँ पे पिन लगाऊंगी। अब अगर आपसे लॉन्ग पल्लू संभल नहीं पाता है तो आप यहाँ पे अपनी ब्लाउज़ की नीचे की लेयर पे भी एक पिन लगा के इसको सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी पार्टीज़ में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, तो आपका ब्लाउज़ आप तक ही रहेगा, वो हवा से या फिर किसी और चीज़ों से वो दूसरों के पास नहीं फैलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बातों का मतलब। तो इस तरीके से देखिए, आप अपनी लॉन्ग पल्लू को अपने तक ही रख सकते हो और परफेक्टली ये आपके हर एक प्लेट्स इसमें अपने आप में ही जगह पे ही बने रहेंगे।
अब इसके बाद नीचे वाला जो ये बॉर्डर है, ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि वो आपकी नेक लाइन के ऊपर ना चढ़े। अगर ऐसा होता है तो फिर आप जो भी ज्वेलरी वेयर के रहते हो गले में, वो आपकी ढक जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो आप देखिए ये वाली बॉर्डर को आप अपनी चेस्ट से हल्का सा ऐसे क्रॉस करते हुए ले जाइए ताकि ये ज़्यादा आपकी नेक लाइन पे ना चढ़े। अब हर एक प्लेट्स को आप बाहर की तरफ निकाल लीजिए। सामने की तरफ अगर हर एक प्लेट्स नज़र आती हैं, स्पेशली सिल्क की साड़ी में, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। अब इसके बाद जो बॉर्डर आपकी चेस्ट से क्रॉस होते हुए जा रही है, उसका भी आपको ख्याल रखना है कि पीछे वो आपकी ब्लाउज से ज़्यादा ऊपर की तरफ ना रहे। कई लेडीज़ को मैंने देखा है कि उनकी जो पीछे की तरफ वाली साड़ी का जो बॉर्डर होता है वो उनके ब्लाउज से बिल्कुल ऊपर होता है, तो वो पीछे से दिखने में बहुत ख़राब लगता है। आप इसका ध्यान रखिएगा। और अब हम क्या करेंगे कि कमर के पास ये बॉर्डर बिल्कुल टाइट करते हुए थोड़े थोड़े से फैब्रिक को प्लेट्स में बनाते हुए हम ऊपर की तरफ उठाएंगे एक जगह पे। जिनको भी ऐसा लगता है कि हम लूज पेटीकोट में कमर को मतलब कमर के पार्ट को सेट करने के लिए पिन यूज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर यूज़ करते हैं तो वो लूज़ हो जाती है, तो आप यहाँ पे पिन लगाइए। देखिए सभी प्लेट्स को पहले तो आप ले लीजिए और उसके बाद आप अंदर की साइड से यहाँ पे पिन लगाइए। ये पिन आपकी कभी भी लूज़ नहीं होने वाली है। मैं आपको लिख के देती हूँ कि ये ट्रिक अगर आप यूज़ करते हो तो आपका कमर वाला हिस्सा कभी भी लूज़ नहीं होगा। और साथ ही साथ क्योंकि हमने पिन को अंदर की तरफ से यूज़ किया पेटीकोट साइड से, तो आपका कपड़ा भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कमर को टच करता हुआ जो बॉर्डर गया हुआ है, इस बॉर्डर को मैंने टाइट नहीं रखा है। इसका भी एक रीज़न है जो कि आपको बाद में पता चल जाएगा। चलिए अब जो बचा हुआ जितना भी साड़ी का फैब्रिक है जिसको अभी तक हमने ड्रेप नहीं किया है, तो उसको हम प्लेट्स में अरेंज कर देंगे। देखिए पहले तो हम बेली बटन तक लाकर यहाँ पे फैब्रिक को थोड़ा सा छोड़ देंगे और इसके आगे की साइड से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए पहले मैंने अपना थंब रखा हुआ है उस जगह पे, और अब मैं अपनी दोनों उंगलियों को थोड़ा से डिस्टेंस पे रखकर और अंगूठे को, बस मैं अंगूठा और अपने आगे की 2 उंगलियों को इस्तेमाल करते हुए प्लेट्स बनाना शुरू करूँगी। सो गर्ल्स, मैं केवल हेल्थ के मामले में आपसे अलग हूँ। या तो मैं आपसे ज़्यादा हेल्दी हूँ या फिर आपसे कम हेल्दी हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको साड़ी ड्रेप करने का तरीका बता रही हूँ, वो आप चाहे मुझसे हेल्दी हो या फिर आप मुझसे कम हेल्दी हो, वो आप सभी पे लागू होता है। तो सामने के जो प्लेट्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ, या जब आप बनाओगे तो हमेशा आपको चौड़े ही रखने हैं, क्योंकि देखिए चौड़े प्लेट्स अगर रहते हैं ना, तो ऊपर से नीचे तक वो काफ़ी अच्छे से अरेंज हो जाती हैं, प्लस उनको संभालना भी बहुत आसान हो जाता है। जितने कम प्लेट्स होंगे उतने ही आप ज़्यादा अपनी साड़ी में कंफर्टेबल रहेंगे। तो देखिए प्लेट्स जब आप बना लेते हो तो प्लेट्स को सामने वाले हिस्से को पकड़ने के साथ साथ उनका पीछे वाला हिस्सा भी पकड़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये लीजिए हमारे प्लेट्स ऊपर से नीचे तक बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुकी हैं। तो अब हम सभी प्लेट्स की नीचे की तरफ जो लेंथ है उसको बराबर करेंगे और ऊपर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा है उसको हम वहाँ पे पकड़ लेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने पकड़ा हुआ है इसको देखिए हमें क्या करना है, ठीक अपनी बेली बटन के पास रखते हुए हमें इनको अंदर की साइड पे टक कर देना है। देखिए अगेन मैं अपने अंगूठे का ही इस्तेमाल करूँगी और अंगूठे से ही इसको अंदर की तरफ इन करूँगी। अंदर जो कपड़ा जाता है उसका भी ध्यान रखना है कि वो अंदर जाकर इस तरीके से ना हो कि वो अलग से आपके पेट में फूला फूला सा दिखे। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। और अब हम
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर को मैंने थोड़ा सा लूज़ ही रखा है, तो अब इस बॉर्डर को पकड़ के और सभी प्लेट्स को पकड़कर हम अपनी पेटीकोट की साइड से एक छोटी सी पिन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप ये पिन का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप अपनी साड़ी को अच्छी तरीके से संभाल सकते हो तो आपको ये पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि साड़ी पहनने के बाद आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हम पर भारी पड़ जाती है। तो आप चाहो तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जा रहे हो साड़ी पहनने के बाद, तो ये वाली पिन अपनी सेफ्टी के लिए आप ज़रूर लगा लें। अब इसके बाद लीजिए हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी अपनी प्लेट्स के साथ और अपनी सामने वाली जो हमारी हिप प्लेट्स आ रही है कमर पे, उसके साथ। इसके बाद आप चाहो तो एक कमरधन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी साड़ियों पे आप चेन वाली ही कमरधन्नी का इस्तेमाल कीजिए। बेल्ट वाली अगर आप यूज़ करोगे तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी जितनी चेन वाली दिखेगी। जब आपकी ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये लीजिए आपकी फाइनल लुक। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।